हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के शर्मा स्टडी पॉइंट। आप सभी का मेरे चैनल आर के शर्मा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 10 क्लास के संस्कृत का जो आपको वीवीआई जो क्वेश्चन है, इससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन होगा उसी को लेकर के आए हैं। आज आप सबको जो संस्कृत का लेसन है उसका शुरू से ही हम इसके शब्द रूप भी पूरा सारांश वगैरह सब कुछ बताते हुए और इसका जो भी क्वेश्चन आंसर होगा उसको हम बताते चलेंगे। अध्याय 1 है मंगलम। अध्याय आपका 1 है मंगलम पाठ। इसी की आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। मंगलम पाठ में क्या क्या है, चलिए आइए देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं। आपको यहाँ बताते चले कि जो भी ये उसमें मंगलम पाठ में जो आपको ये लेसन में दिया हुआ है ये उपनिषद है। सबसे पहले कि इसकी कुछ जानकारी ले लें हम लोग। ये उपनिषद है। जैसे हम लोग बुक पढ़ते हैं तो कुछ कविता मिलता है, कुछ गद्यांश मिलते हैं, कुछ निबंध मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे सब कुछ को मिला करके बुक बनता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कि जो मंगलम पाठ है आपका उपनिषद है। अब चलिए इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापिहितम मुखम। हिरण्मयेन का मतलब होता है, हिरण्मयेन का मतलब होता है, हिरण्मयेन पात्रेण का मतलब होता है कि सोने जैसे आवरण से सतस्यापिहितम माने सत्य को ढका, अपिहितम माने होता है ढका हुआ, यानी सत्य का जो मुख ढका हुआ है। मुखम माने मुख होता है, अर्थात इसको हम कह सकते हैं सत्य। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापिहितम मुखम, जो सत्य का मुख हिरण्मयेन यानी सोने के आवरण से जो ढका हुआ है उसे सत्य धर्म के लिए हटा दे, उसे सत्य धर्म के लिए हटा दे। दूसरा देखिएगा, कह रहा है कि अरुणरियान महतो महियान। अरुणरियान का मतलब होता है कि छोटा से छोटा या सूक्ष्म से सूक्ष्म कण। हम लोगों का जो आत्मा होती है यह छोटा से छोटा या सूक्ष्म से सूक्ष्म कह सकते हैं या महान से भी महान कह सकते हैं, ऐसी आत्मा होती है प्रत्येक सजीव, जो जीव होते हैं उनमें। कहता है यहाँ पर हम कह सकते हैं आत्मस्य, जो आत्मा होता है जंतु निहितो गुहायाम। जो आत्मा होती है हमारी, ये प्रत्येक जंतुओं में क्या होती है, प्रत्येक जंतुओं की गुहा में वास करती है। तम कर्तरु पश्यति वीत को, जिसे हम लोग बस में नहीं कर सकते हैं, जिसे हम लोग बस में नहीं कर सकते हैं। धातु प्रसादा मान ही मान महात्मना, इसे हम लोग, ये इतना छोटा से छोटा या सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा होती है जिसे हम लोग अपने बस में नहीं कर सकते हैं, और ये जो होता है हम लोग इसको अपने बस में नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात कह रहा है, तीसरा जो आपका है मंत्र है, इसे सबसे पहले कि हम लोग मंत्र के रूप में ही जानेंगे। उपनिषद में अगर पूछेगा कि मंगलम पाठ क्या है तो उपनिषद बताएंगे, और यह किस तरह का, इसमें कितने कुल मंत्र होते हैं, तो कुल मंत्र जो होते हैं 5 हैं। देखिए कि यहाँ है, दूसरा है, तीसरा है, और ये चौथा है, और ये 5वां है। इसमें कुल 5 मंत्र है, यानी उपनिषद के मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। तीसरे मंत्र पर हम लोग चलते हैं तो कह रहा है कि सत्यमेव जयते ना निरुक्तम। सत्यमेव जयते ना निरुक्तम, कहा जाता है कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। कहा जाता है कि सत्यमेव जयते ना निरुक्तम का मतलब होता है सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पंथा बीततो देवयान, इसका कहने का मतलब है कि सत्य को ही पा करके देव भी अपने लोक में जाते हैं, देवता भी अपने लोक में जाते हैं। यह ना करम यंत्रसयो हत्यान कामा करयत तत् सतस्य परम निदानम। इसलिए हम सबको भी सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए, क्योंकि सत्य ही हमारा परम निदानम होता है, परम निदान होता है, सही रास्ते पर ले जाने का मार्ग होता है। अब देखिए कह रहा है कि यथा नभा सत्य सद्यमाना समुद्र, करेगी यथा नभ सयंदमाना समुद्र। जिस प्रकार से नदियां अपना नाम रूप भूल करके समुद्र में मिलती हैं, जिस प्रकार से नदियां, नभ माने होता है नदी,
संयंद माना माने होता है अपने नाम रूप को भूल करके, समुद्रे माने समुद्र में मिल जाती है। देखे होंगे आप लोग, कोई भी नदी जो होती है जाकर कहीं ना कहीं किसी समुद्र में मिल जाती है, वो अपने नाम रूप को भी भूल करके मिल जाती है। कह रहा है कि हस्तम गच्छन्ति नाम रूप विहाय, जिस प्रकार से नदियां समुद्र में अपना नाम रूप भूल करके, विहाय माने भूल करके, गच्छन्ति माने जाकर के मिल जाती है, उसी तरह से तथा विद्वाना नाम रूपागा विमुक्ता, उसी तरह से हम विद्वानों को भी अपना नाम रूप भूल करके परमात्मा के वश में चले जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि पांचवा कह रहा है हमारा, वेदा हेमंतम पुरुषम महानतम, कह रहे हैं कि मुझे ही महान मानो। महात्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि मुझे ही महान मानो, आदि वर्णतम सब परस्तात् तमेव विदितम मृत्यु। देखिए कहा जा रहा है कि मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब आप सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं। नान्या पांथा विद्यन्ते, इसलिए हम सबको मोक्ष की प्राप्ति के हेतु सत्य के रास्ते पर ही चलना चाहिए। यही आपके उपनिषद यानी मंगलम पाठ के अर्थ हुए। अब इससे हर संभव जो क्वेश्चन उठने वाले हैं, आइए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि क्वेश्चन ये पूछ सकता है इस लेसन से कि यह किस प्रकार का, जैसे यहां पर देखिए कह रहा है हिरण्मणि न पात्रे न सतस्या पिहितम मुखम, जो हम सबका मुख है वह सत्य का मुख जो होता है किस आवरण से ढका हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर हिरण्मणि पात्र, इसको हम लोग आंसर दे सकते हैं। अगर पूछे क्वेश्चन कि हमारा मुख किस से ढका हुआ है, पूछ सकता है, तो हम लोग कहेंगे हिरण्मयी पात्र, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है, तो ये भी हो जाएगा हिरण्मयी पात्र। तीसरा, जैसे अब यहां पर पूछ सकता है कि मंगलम पाठ क्या है, मंगलम पाठ क्या है, तो यह एक उपनिषद है। मंगलम पाठ क्या है, तो यह एक उपनिषद है। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मंगलम पाठ किनके द्वारा रचना की गई है, मंगलम पाठ की किनके द्वारा रचना की गई है, तो इसको हम लोग कहेंगे महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास, इसको हम लोग कहेंगे महर्षि वेद व्यास। इसकी रचना कौन किए हैं, इसके लेखक कौन है, तो महर्षि वेद व्यास। उसके बाद हम लोग चलेंगे इसमें और भी, अब यहाँ पर आएंगे तो कह रहा है कि अनोरणीयान महतो महियान, महान से महान क्या है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि महान से महान क्या है, या सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, या छोटा से छोटा क्या है। तीन तरह से इसको क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो सूक्ष्म से सूक्ष्म पूछ सकता है, या महान से महान पूछ सकता है, तो हमारा आंसर होगा कि आत्मा ही होगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, अगर पूछ सकता है कि वह क्या है जिसे मनुष्य अपने बस में नहीं रख सकता है, तो वह भी आत्मा ही होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। इससे और भी क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इससे आपको और भी पूछ सकता है। हाँ जी, चलिए आगे देखते हैं कि सत्यमेव जयते नान्यतम, जीत किसकी होती है, हमेशा जीत किसकी होती है, तो सत्य की ही जीत होती है, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। आप सब भी जानते होंगे सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है कि सत्य न पंथा विततो देवयान, देवलोक में देवता किस मार्ग पर चलते हैं, यानी देवलोक में जाने के लिए भी किस चीज को अपनाते हैं, तो वहां भी हो जाएगा सत्य मार्ग को ही अपनाते हैं, सत्य मार्ग को ही अपनाते हैं या सत्य को ही अपनाते हैं, ये भी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि यथा नभ सत्या संयंदमाना समुद्रे, नदियां अपना नाम रूप भूल करके किसमें निहित हो जाती है, तो हो जाएगा आंसर समुद्र, हो जाएगा आंसर हमारा समुद्र। नदियां अपना नाम रूप भूल करके किसमें निहित हो जाती है, तो आंसर हो जाएगा समुद्र। उसके बाद कह रहा है कि तथा विद्यान नाम रूपम विमुक्त परात्मरा पुरुष मैति दिव्यम, उसी प्रकार से विद्वान को भी अपना नाम रूप भूल करके, देखिए सबसे बड़ी तो बात यहाँ पर यह हम लोगों को देखने से मिलता है कि नदी जो होती है, इसके जो जल होते हैं वे अपने मतलब जिस नदी का हम लोग नामकरण करके छोड़े हैं, नामकरण है, वो अपना नाम रूप भूल करके जा करके समुद्र में मिल जाती है। किसी भी तरह का कोई घमंड न करते हुए कि हमारा नाम मिट जाएगा, हमारा रूप हट जाएगा, लेकिन हम सब है
जैसे हम सबको भी हम मनुष्यों को भी ठीक उसी प्रकार होना चाहिए कि अपना नाम रूप भूल करके किसी की मदद में स्वयं उतरना चाहिए। चाहे परमात्मा के लिए हम लोग को स्वयं वैसा रहना चाहिए। अपने नाम के लिए ही कुछ नहीं करना चाहिए, बल्कि एक ऐसी भी भली भांति पूर्वक हम लोग को रहना चाहिए जैसे नदियाँ होती हैं, जैसे प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं। अब यहाँ पर यही हर संभावित जो क्वेश्चन है यही सब पूछा जा सकता है। ये जो भी इस लेसन से संभावित जो प्रश्न था आपको हम बता दिए। आइए अब इसके सारांश को हम लोग अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले ये मंगलम पाठ है, इसके लेखक थे महर्षि वेद व्यास, आपको बता दिए हैं। इसके लेखक थे महर्षि वेद व्यास। इस मंगलम पाठ के आधार पर इनका अगर सारांश लिखने के लिए आपको कहा जाए तो हमारा यही सारांश होगा कि हमें जो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है, चाहे इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि हमारे जो मुख पे जैसे कह रहा है कि हिरण्मयी न पात्रेण, जैसे सोने का आवरण से ढका हुआ चीज, जैसे मान लीजिए हम लोग किसी सच्चाई को जानते हुए भी नहीं बोल पाते हैं और किसी लालच में पड़ करके हम अपने बयान को इधर उधर कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम उसके बाद कह रहा है कि आपके जो अरुणियान महतो महियान, आत्मा जो होती है प्रत्येक जीव में सूक्ष्म से सूक्ष्म और छोटा से छोटा कण होता है। इसे हम लोग किसी भी परिस्थिति में बस में नहीं रख सकते हैं। दूसरी बात कहा जा सकता है कि सत्यमेव जयते नान्यतम, हम लोग सत्य कहा रहा है सत्यमेव जयते नान्यतम, इसका अर्थ होता है कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की कभी भी जीत नहीं हो सकती है। सत्येन पंथा विदुतो देवयान, इस मार्ग पर यानी सत्य के मार्ग पर देव भी चले हैं, देवता गण भी चले हैं। कह रहे कि ये ना कर्मंत्र से हप्त कामा यत तत् सतस्य परम निदानम, इसलिए हमारे आने वाले जीवन में सत्य के मार्ग पर ही हम सबको भी चलना चाहिए। यथा नभ समन्दाय समुद्रे हस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, अर्थात कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से नदियां अपना नाम रूप भूल करके समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से हम सबको भी अपना नाम रूप भूल करके परमात्मा के प्रति भी ये लगाव होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि वेदा है अमतम पुरुषम महानतम, महान तो हमें ही कह रहे हैं, यहाँ पर ब्रह्मा ही कह रहे हैं कि महान तो हमें ही समझिए, परमात्मा कह रहे हैं कि महान हमें ही समझिए। आदित्य वर्णम तम संप्रतात, यानी अर्थात कहने का मतलब है कि तमेव विदित्वाति मृत्युते, यानी मृत्यु या मोक्ष को भी प्राप्ति है तो हमें सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। कह रहे कि नान्य पंथा विद्यते ना, अर्थात हर चीज का हर रास्ते पर हर अच्छे मार्ग पर हम लोग को चलने हेतु तो सत्य का ही रास्ता अपनाना चाहिए। यही हमारा सारांश होगा इस लेसन का। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इस लेसन को जो हम लोग अभी पढ़े मंगलम पाठ, इस लेसन से किस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठ सकता है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जा सकता है। हम लोग कुछ पहले प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर है, इसके क्वेश्चन को देख करके हम लोग समझते हैं कि किस टाइप के हमारे सामने वाला क्वेश्चन होगा, वो किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ये मंगलम पाठ से पूछ रहा है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। ये सब मंत्र ही तो है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं सामने हमारा ये पहला मंत्र है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। यानी कुल मिलाकर मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है, 5 मंत्र हैं, इसमें कुल 5 मंत्र हैं। एक और क्वेश्चन निकल के आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अरुणियान डैश डैश महियान, इसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि अरुणियान डैश डैश महियान दिया हुआ है, इसमें अरुणियान डैश डैश महियान, यानी कह रहा है कि इसमें हम क्या भर सकते हैं। आपको ऑप्शन में दिया है महतो दिया है, जगतो दिया है, जमतो दिया है, विततो दिया है और यहाँ कुछ लाइन है। हम लोग लाइन को पढ़ करके देखते हैं कि इसमें क्या सही सटीक आंसर हमारा क्या होना चाहिए, क्या इसमें भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अरुणियान महतो महियान, अर्थात हम लोग महियान है और इधर अरुणियान है तो इसमें हम लोग भर सकते हैं महतो, हमारा आंसर होगा महतो। यानी 2 प्रश्न मिल गया। एक और भी इस लेसन से प्रश्न निकल के आ रहा है जिसमें पूछा गया है कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, कह रहा है कि हिरण्ये न पात्रे न सत्यास्त्या पिहितम मुखम, यानी इसी चीज को स्वर्णमय पात्र से कह दिया है। स्वर्णमय यानी सोने के आवरण से किसका मुंह ढका हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि सत्य का मुंह ढका हुआ है। हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा सत्य का। उसी तरह से एक और प्रश्न इसी लेसन से निकल के आ रहा है, आपको
यहाँ पर पूछा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विधेयक की रक्षा किससे होती है, तो हम कह सकते हैं कि विधेयक की रक्षा सत्य से हो सकती है। तो देखिए इस तरह से यही आपको क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, कोई भारी नहीं रहता है, सभी प्रश्न आसान रहते हैं, बल्कि आपको इसका सही सलामत अर्थ समझ में आ जाए तो एकदम आसान ही लगेगा। इसी तरह से हम रोज ये आपको कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी संस्कृत के लेसन है, एक एक लेसन को पढ़ा करके उसके जो भी क्वेश्चन या उससे बन रहे प्रश्नों को हम जरूर आपको बताएंगे। जैसे कि हम बता दें, सबसे पहले हम लोग संस्कृत का सिलेबस को समझते हैं लोग कि किस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन आने वाला जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होगा वो किस टाइप से हमें क्वेश्चन मिल सकता है, चाहे हम किस टाइप से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले उसको हम लोग समझेंगे। ये संस्कृत जो होगा आपका 100 नंबर का पेपर होगा। सबसे पहले संस्कृत जो होगा ये 100 नंबर का, इसका कुल टोटल पूर्णांक जो होगा ये 100 नंबर का होगा, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। अब यहाँ पर हम बता दें कि 50 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे उसमें जो हाफ होगा, लगभग जो उसमें से आधा जो होगा वो क्या होगा, बुक से होगा, और इसमें से जो हाफ होंगे वो आपके संस्कृत व्याकरण से होंगे, यानी ये 50 नंबर जो ऑब्जेक्टिव खंड होगा उसमें 25 नंबर सब्जेक्ट ये आपको व्याकरण से हो सकता है और 25 नंबर के लिए आपको बुक से हो सकता है। और 50 नंबर के लिए जो सब्जेक्टिव होगा उसमें आपको क्या क्या रहेगा, यहाँ पर हम थोड़ा समझाएंगे। सबसे पहले एक गद्यांश रहेगा, उस 50 नंबर के लिए जो रहेगा उसमें एक गद्यांश रहेगा। गद्यांश जो होगा वो 13 नंबर का रहेगा। गद्यांश जो हमारे पास होगा वो 13 नंबर का होगा। दूसरा चीज कि संस्कृत में पत्र लेखन के लिए आ सकता है और वो 8 नंबर का होगा। संस्कृत में पत्र लेखन के लिए 8 आ सकता है जो 8 नंबर का होगा। पत्र लेखन होगा जो 8 नंबर के लिए रहेगा। तीसरा क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में आ सकता है, संस्कृत में अनुच्छेद लिखने के लिए आ सकता है। संस्कृत में अनुच्छेद लिखने के लिए आ सकता है, अनुच्छेद लिखने के लिए आ सकता है। ये 7 नंबर के लिए रहता है, ये आपको 7 नंबर के लिए रहता है। चौथा क्वेश्चन आता है संस्कृत में अनुवाद करने के लिए, छोटे छोटे कुछ सेंटेंस दिए रहते हैं जिसको हम लोग को संस्कृत में अनुवाद करना होता है। वो अनुवाद आता है जो 6 नंबर के लिए रहता है, अनुवाद 6 नंबर के लिए रहता है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है जैसे लघु उत्तरीय कुछ प्रश्न रहता है जो प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का रहता है, वो 16 नंबर के लिए देगा। 8 प्रश्न आपको हल करने होंगे, ये टोटली 16 क्वेश्चन देगा जिसमें से 8 प्रश्न देना होगा, 8 प्रश्नों का ही हल करना होगा। तो चलिए हम आइए देरी न करते हुए हम आपको बताते हैं यहाँ पर सिलेबस के अनुसार। जो पहला जो होता है आपको अपठित गद्यांश मिलता है, जिसमें गद्यांश एक पूर्ण रूप से कहिए तो एक पैराग्राफ रहता है गद्यांश, और उसको हम लोग पढ़ते हैं। उसमें से पढ़ करके क्या होता है ना कि नीचे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ रहता है और उसको निर्देशानुसार, जैसे देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है कि अधोलिखित गद्यांश को पढ़ करके उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। जैसे ये गद्यांश लिखा हुआ है, इससे कुछ क्वेश्चन निकल के आ रहा है और निर्देशानुसार हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले देखिए, कोई भी गद्यांश का अगर हल करना हो हम सबको, तो सबसे पहले कि क्या करेंगे, हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए उसके लिए, सबसे पहले उस गद्यांश को हम बारी बारी से 2-3 बार लगभग उसको पढ़ेंगे। थोड़ा समय को मद्देनजर रखते हुए हम लोग उसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद नीचे के दिए हुए क्वेश्चन को हम लोग तुरंत देखना शुरू करेंगे। तब हमारा जो क्वेश्चन होगा वो सदैव बनना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग एक नज़र देखते हैं। कह रहा है गद्यांश आपका कह रहा है कि दीपावली पर्वणः भारते अतीव महत्वम अस्ति। हम यहाँ पर थोड़ा अर्थ भी समझा दे रहे हैं आप सबको कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा। कैसे इसका हल करेंगे ये सारी बातें हम इस क्लास में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। देखिए कह रहे हैं कि दीपावली पर्वणः भारते अतीव महत्वम अस्ति। जो दीपावली पर्व होता है भारत का अति महत्व वाली पर्व होता है। दूसरी बात कह रहा है कि सूर्यते यत अस्मिन्, कह रहा है कि दीने त्रेता युगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र पितु आगे परिपालनम। ये क्या होता है कि सूर्यते यत अस्मिन् माने हम लोग सुने हैं कि क्या त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र पितु आज्ञा परिपालनम, यानी पितु माने पिता के आज्ञा का पालन करने के लिए
श्री राम वनवास गए थे। कितने वर्षों के लिए? चतुर्वर्षो यंत बने असितवा, यानी 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे। वहां वनवास जाते हैं तो वनवास जाने के क्रम मतलब वहां जब वनवास इनका हो गया तो वहां चले गए थे लोग। तो वहां पर होता यह है क्या कि राक्षस राजम रावणम हत्वा तस्य बंधनात्, राक्षस राजा जो रावण था वो क्या करता है, सीता जी का हर करके लेकर के चले जाता है, जिसमें क्या होता है, राम जी वहां पर रावण का हत्वा तस्य बंधनात्, यानी रावण का वध करके और उसके बंधन से सीता को छुड़ाते हैं और कहते हैं सीता स्वपत्नी सीता च विमोच्य सीतया, क्या करते हैं उसके रावण के बंधन में जो सीता जी थी उनको उस बंधन से छुड़ाते हैं रावण का वध करके। उसके बाद क्या होता है, सीताया लक्ष्मण च सहित, यानी सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्याम नगरी निवृत्त, सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्याम नगरी निवृत्त आसित। यहाँ पर क्या होता है कि वे लोग फिर सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या नगर में आते हैं। तो वहां पर आने के तत्पश्चात क्या होता है, तदा च तस्य स्वागतम लोकेन रात्रो, यानी वहां पर क्या होता है, लोगों द्वारा स्वागत किया जाता है। तो लोगों लोकेन रात्रो, यानी लोगों द्वारा रात्रि दीपमाला कृत्वा कृतम, यानी रात को दीप जला करके उनका स्वागत किया जाता है। तब क्या होता है कि तत्प्रभृति सर्वे भारतीय तस्मिन एवं दिने प्रतिवर्षे स्वगृह दीपमाला क्रियते, और उसी वर्ष से क्या होता है, भारत में दीपावली मनाने का एक परंपरा चलती आ रही है। यानी दीप से सजा करके हम भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता का स्वागत करते हैं, तब से ही दीपावली मनाते आ रहे हैं। देखिए अब क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, आपको ऊपर ही दे दिया गया है कि अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्न के उत्तर देना है। यानी निर्देशानुसार जो प्रश्न है, देखिए यहां पर दे दिया है एक पदे न उत्तरत, यानी इसका मतलब होता है कि आगे जो प्रश्न दिया गया है उसका एक पद में ही उत्तर देना है हम सबको। देखें सबसे बढ़िया एक बात है स्टूडेंट के लिए, हम कहेंगे कि इसका जो आंसर हम लोग को देना चाहिए था एकदम निर्देशानुसार ही देना चाहिए, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर कह रहा है कि एक पद में ही उत्तर दे, तो हम सबको एक पद में ही उत्तर देना चाहिए, ना कि पूरे उसके बारे में ढाढ़स बांध देना चाहिए। ऐसे ढाढ़स बांधने से क्या होते हैं, मार्क्स कट भी जाते हैं। तो इसके निर्देश पर हम लोग को काफी ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कि एक पद में उत्तर देना है तो एक ही पद में देना है, एक पद यानी एक शब्द में देना है। तो कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कुत्र दीपावली या अतीव महत्वम अस्ति, यानी दीपावली पर्व कहाँ पर अति महत्व है, महत्व वाली पर्व जो है कहाँ पर। यहाँ फर्स्ट लाइन में हम लोग मिला था दीपावली पर्व भारते अतीव महत्वम अस्ति, भारते आप लोगों को मिल रहा है, इसका आंसर केवल भारते लिख देंगे, केवल और केवल आंसर लिखेंगे भारते, यानी भारत के लिए यह अतीव महत्वपूर्ण पर्व है, इसलिए हम लोग लिखेंगे भारते, एक शब्द में आंसर हो गया। उसके बाद कह रहा है कि श्री रामचंद्र कम हत्वा स्वपत्नी सीताम विमोचतवान, कह रहा है आपके क्वेश्चन कि श्री रामचंद्र कम हत्वा स्वपत्नी सीताम विमोचितवान, यानी श्री रामचंद्र किसकी वध करके, किसका वध करके अपनी पति को उनके वर से वंचित कराए थे, मतलब उनसे वंचित कराए थे या छुड़वाए थे। तो यहाँ पर देखिएगा दिया है कि राक्षस राजम रावणम हत्या तस्य बंधनात् स्वपत्नी सीता च विमोच्य, दिया है ना। तो क्या हो जाएगा, रावणम, रावणम हमारा आंसर हो गया, एक ही शब्द में देना है, इसलिए हमारा आंसर हो गया रावणम, यानी रावण के का वध करके उन्होंने क्या किया था, सीता जी को वहां से छुड़ाए थे। अब दूसरा देखिएगा, कह रहा है कि पूर्ण वाक्य न उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। जैसे देखिए हम अभी ही आप लोग को समझाए हैं कि जैसा जैसा जो निर्देश रहेगा उसी के अनुसार हम सबको प्रश्न का उत्तर देना भी चाहिए। जैसा कि हम लोग अभी यहाँ मिला था एक पदे न उत्तरत, अर्थात एक पद में उत्तर दिए थे, अब हमको मिल रहा है कि पूर्ण वाक्य न उत्तरत, इसी टाइप के इस अब देखना है कि इसमें पूर्ण वाक्य में, पूर्ण वाक्य कहने का मतलब कि हमारा एक सेंटेंस में आंसर होना चाहिए। तो देखिए दे रहा है कि लोकेन श्री रामचंद्रस्य स्वागतम कथम कृतम, कह रहा है कि लोकेन श्री रामचंद्रस्य स्वागतम कथम कृतम, लोगों ने श्री रामचंद्र का स्वागत कैसे किया था। आइए हम लोग पैराग्राफ को पढ़ करके देखते हैं।
लोगों ने श्री रामचंद्र का स्वागत कैसे किया था? तो यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ है, लोकेन रात्रो दीपमाला कृत्वा कृतम, यानी लोगों ने रात्रि के समय में वहां पूरी दीप जला करके ही उनके स्वागत किया था। तो हम लोग लिखेंगे लोकेन, यहां देखिएगा लोकेन रात्रो दीपमाला कृत्वा कृतम, इसका आंसर हो जाएगा आपको लोकेन रात्रो दीपमाला कृत्वा कृतम, दीपमाला कृत्वा कृतम, यही आंसर। ये देखिए पूर्ण वाक्य में हमने लिखा है, एक शब्द में तो नहीं ना लिखे हैं, पूर्ण वाक्य में लिखे हैं, इसलिए पूर्ण वाक्य में ही आंसर दिए हैं। अब चलिए था दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कदा प्रभृति भारतीय प्रतिवर्ष स्वगृह है दीपमाला क्रियते, कब से, कदा माने होता है कब से, भारतीय जो थे प्रतिवर्ष दीपावली यानी दीप जला करके दीपावली कब से मनाने लगे। तो हमारा यहाँ पर देखिए आंसर हो जा रहा है, करें कि सर्वे भारतीय तस्मिन एव, मतलब सभी भारतीय तभी से क्या करने लगे, दीने प्रतिवर्ष, मतलब उस दिन से प्रतिवर्ष, स्वगृहेषु दीपमाला क्रियते, प्रतिवर्ष दीप जला करके और ये दीपावली मनाने लगे हम लोग, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा का आंसर हो जाएगा सर्वे भारतीय तस्मिन एव दीने प्रतिवर्ष स्वगृह दीपमाला क्रियते, तभी से भारतीय जो है दीप जला करके प्रतिवर्ष दीपावली मनाने लगे। अब चलिए एक और इसके निर्देशानुसार क्वेश्चन निकल के आ रहा है, कह रहे कि अस्य गद्यांशस्य एकम समुचितम शीर्षकम लिखत। देखिए सबसे यही मेन टॉपिक होता है, लास्ट में एक प्रश्न जरूर पूछता है सभी गद्यांशों में, कि पूछता है कि इस गद्यांश का शीर्षक आप क्या दीजिएगा। ये समुचित शीर्षक मतलब जो गद्यांश होता है, इस पर शुरू से जो अभी तक लास्ट तक आप पढ़े होंगे, तो पढ़ने के बाद इसका शीर्षक क्या निकलता है, मैंने मेन पॉइंट क्या निकलता है जिसके बारे में इतनी बड़ी चर्चा की गई थी। तो देखिएगा कह रहा है कि अस्य गद्यांश, मतलब इस गद्यांश की एक समुचित शीर्षक लिखिए, इस शीर्षक इसको क्या दे सकते हैं। तो अभी तक आप जो गद्यांश पढ़े हैं किसके बारे में इसमें लिखा हुआ मिला है, तो हम लोग को अभी ये जो कुछ भी पढ़े हैं हमको मिल रहा है दीपावली के बारे में, तो हमारा शीर्षक क्या हो जाएगा, दीपावली, यही हमारा शीर्षक हो जाएगा। तो शीर्षक में हम लिख सकते हैं दीपावली, यही हमारा इसका शीर्षक हो जाएगा। यही तो बस पूछता है गद्यांश वाले भाग में, यही सब पूछता है। तो आपके यहाँ पर क्लियर हो गए 7 मार्क्स, यानी इस गद्यांश से आपके क्लियर हो जाएंगे 7 मार्क्स। और इसके पहले जो हम क्लास लिए थे, अभी आपको एक मंगलम पाठ पढ़ाए थे, उस पढ़ा करके उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल रहे थे उसको भी बताए थे, उसके सारांश को भी बताए थे, यानी उसमें से भी लगभग 3-4 नंबर के काम हो जाएंगे और इससे भी 7, यानी टोटल मिलाकर आज हम लोग आज के ही क्लास में हम लोग 10 नंबर पे लगभग काम किए हैं। अगर उतना आप लोग ऐसे ही हम चाहेंगे कि एक एक क्लास ले करके 10 से 12 नंबर के लिए क्लियर कराते हुए 10 से 15 क्लास में आपके पूरे संस्कृत का जो मार्क्स होगा, यानी 100 मार्क्स पर हम लोग काम करेंगे, 10 से 15 क्लास लेंगे और उसमें सब क्लियर करा देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो पिछला क्लास लिए थे अभी इसमें मंगलम पाठ, उसमें किससे जो उद्धृत क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव निकल के आ रहा था उसको भी हम लोगों ने देखा। दूसरा जो आपका गद्यांश वाला भाग होता है, जैसे अपठित गद्यांश होता है, एक गद्यांश के रूप में दे देता है, नीचे कुछ उसके निर्देशानुसार क्वेश्चन निकलते हैं, उसी निर्देशानुसार हम लोग को इन क्वेश्चनों का हल करना पड़ता है। यहाँ पर हम लोग ऐसा ही देखिए एग्जाम में आप लोग को गद्यांश मिलेगा जिसको पढ़ करके नीचे के क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है निर्देशानुसार, जैसा कि हमने समझाया आपको। अगर एक पद न उतरत तो एक पद में ही उत्तर दीजिएगा, उसके बाद कहेगा कि पूर्ण वाक्य न उतरत, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिएगा। कि गद्यांश का शीर्षक समुचित जो होता है, समुचित गद्यांश को पढ़ करके उसका जो शीर्षक बिंदु निकलेगा उसको लिख देना है, बस यही तो करना है, कोई भारी नहीं होता है, बस समझने का है। तो आज की क्लास में हम बस यही एंड करते हैं। अब आपसे हम एक बात कहेंगे, जैसा कि आप लोग देखिए हम लोग YouTube या अन्य वीडियो का या अन्य जो लाइव क्लासेस होते हैं उनका सहारा लेते हैं ताकि हम लोग का जो कुछ भी थोड़ी बहुत कमजोरी होती है उसका मतलब दूर हो जाए। हम यहाँ आप लोगों से यही कहेंगे, सभी स्टूडेंट्स से, आप लोग जो भी साथी या सहपाठी जो भी हैं उनको इस वीडियो को जरूर शेयर करें और उनको भी देखने को कहें, ताकि उनकी जो भी संस्कृत की कमजोरियाँ, संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट होता है कि इससे बहुत विद्यार्थी कतराते हैं, कोई भारी नहीं होता है। हम चाहेंगे कि अपने
मतलब अच्छे से अच्छे शब्दों को प्रस्तुति कर करके आपको सरल भाषा में समझाने के लिए बिल्कुल कोशिश करेंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जा रही है तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि हाँ सर हमको फिर हम मतलब ये जो क्लास लिए थे प्रीवियस इस समझ में नहीं आ रहा है, चाहे फिर से एक बार इसे समझा दीजिए, हम पुनः इसके लिए क्लास लेने के लिए तैयार हैं। कोई भी अगर इसमें त्रुटि हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।